हुकूमत का साल 9 पर आवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये 95 पैसे से 4 रुपये 15 पैसे फी लीटर तक इजाफा। 4 रुपये इजाफे से पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपये 82 पैसे लीटर हो गई। ISP डीजल 4 रुपये इजाफे के बाद 113 रुपये 53 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल भी 3 रुपये 95 पैसे महंगा, नई कीमत 111 रुपये 6 पैसे हो गई। नई कीमतों पर फरोख्त जारी। बिलावल भुट्टो का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं इमरान खान ने दावा किया था कि 2021 खुशहाली का साल होगा। अब 2022 आ गया, खुशहाली का वो दावा कहाँ गया। नए पाकिस्तान में हर साल गुज़िश्ता बरस के निस्बत ज़्यादा महंगा साबित हुआ। फिर ये कहते हैं पिछली हुकूमतें नाअहल थीं। महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। खुशामदीद 2022, नया साल मुबारक। नए साल का सूरज नई उम्मीदों और उमंगों के साथ तुलू। नमाज फजर के बाद मुल्की सलामती और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं की गईं। पाकिस्तानी नयात अमरीकी खातून वजिया सवाती अगवा और कत्ल केस में पेशरफ्त। रावलपिंडी पुलिस ने मजीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद की तादाद 6 हो गई। मरकजी मुल्जिम और खातून का साबिक शौहर रिजवान पहले ही कत्ल का एतराफ़ कर चुका है। मुल्जिम के वालिद और दीगर 4 मुल्जिमान को मुआवनत करने पर गिरफ्तार किया गया। साल नौ के पहले रोज़ भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। लाहौर में सबसे ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी कोट लखपत, डिफेंस, मॉडल टाउन, शिमला पहाड़ी, गुलबर्ग और फतेहगढ़ में रिकॉर्ड की गई। रायवंड, भावलपुर, रावलपिंडी की फ़िज़ाएँ भी बदस्तूर आलूदा हैं। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी, कल्लात, ज़ियारत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और यालाबारी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। कोयटा में मौसम सरमा की पहली बारिश, PDMA का अलर्ट भी जारी। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह में कमी के बाद मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M3 फैजपुर इंटरचेंज से समुद्री तक, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे को महमूद बूटी से समड़ियाल तक बंद रखना पड़ा। हद निगाह में बेहतरी तक मोटरवे M2 को भी ठोकर ने आजबेग से शेखपुरा तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के वार तेज। इस्लामाबाद में एक ही घर के 15 अफराद कोरोना में मुब्तला। शहर में मरीजों की तादाद 66 हो गई। उधर कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 556 नए केसेस रिपोर्ट। शरह 1.08 रिकॉर्ड की गई। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। यंग डॉक्टर्स ने सिविल अस्पताल में OPD लगा दी। अगले मरहले में रेड जोन में OPD खोलने का ऐलान। कहा हुकूमत को अपने मुतालिबात मंजूर करने के लिए मजबूर करेंगे। दूसरी जानिब बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेजेस के तलबा का एहतजाज 23वें रोज़ में दाखिल। कोयटा प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी। मुजाहिरीन का PMC की जानिब से रजिस्ट्रेशन टेस्ट कानून मनसूख करने का मुतालबा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मजहबी सियाहत का आगाज़। 159 हिंदू यात्री वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। भारतीय हिंदू यात्री पहली बार टेरी मंदिर की यात्रा करेंगे। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरबराह और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर उमेश कुमार ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। हिंदू यात्री 4 रोज़ा दौरे में गुरुद्वारा पंजा साहब, हसन अब्दाल, कटास ताज मंदिर, राजा रंजीत सिंह की समाधि, मीनार पाकिस्तान, शाही किला और बादशाही मस्जिद का दौरा भी करेंगे। रवां माली साल की दूसरी समाही में भी रिकॉर्ड टैक्स वसूलियाँ। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का ट्वीट। कहा FBR की जानिब से 32% इजाफे के साथ 2,920 अरब की रिकॉर्ड टैक्स वसूली बेहतरीन मुआशी सरगर्मियों की अक्कासी है। ये 2006 से 233 अरब की टैक्स हदफ से भी 287 अरब ज़्यादा है। पिछले साल इसी मुद्दत में 2,204 अरब का टैक्स इकट्ठा हुआ था। सिर्फ दिसंबर के महीने में 600 अरब का टैक्स इकट्ठा किया गया।
2022 पाकिस्तानी कौम के लिए उम्मीद की किरण लाएगा। पाकिस्तान की तारीख में तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का साल नौ पर पैगाम। कहते हैं कि नए साल पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नया पाकिस्तान कौमी हलकाट का इजरा किया। ये है वो तब्दीली जिसका वादा हमारे कप्तान ने कौम से किया था। IMF से मुआहदे का रास्ता हमवार होने पर डॉलर की कदर में कमी। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.61 जबकि ओपन मार्केट में ₹1.40 कमी आई। मिनी बजट स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी मंजूर होने से डॉलर तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। नया पिंडोरा बॉक्स खुलने को तैयार। फॉरेन फंडिंग केस में पीपल्स पार्टी और नून लीग मुश्किल में। दोनों के पास करोड़ों के एहतियात का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। नून लीग के 9 में से 7 अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट नहीं दी गई। PTI ऑडिटर्स ने निशानदेही कर दी। पीपल्स पार्टी भी 35 करोड़ एहतियात का तस्दीक शुदा रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम। 3 सालों में 30 अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट जमा नहीं कराई गई। तहरीक इंसाफ आइंदा हफ्ते एतराज़ात इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को जमा कराएगी। लीडरशिप को आप प्रमोट करते हैं और फिर लीडरशिप ओन करती है प्रोडक्ट को, तो फिर परफॉर्मेंस निकलती है और एक फिर सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस सबका उसमें निखर के सामने आता है। हमारा ये हनीमून पीरियड है, ये एक पिट स्टॉप है, अभी बहुत सारा काम होने वाला है। दुआ है 2022 कौमी क्रिकेट टीम के लिए नई खुशियां लाए। चेयरमैन PCB रमीज राजा का पैगाम। कहा कप्तान को बाइख्तियार करने से टीम की कारकर्दगी में तसलसल आया। मुल्क में क्रिकेट का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नए साल की अवलीन तरजीह है। एज ग्रुप क्रिकेटर्स को वजीफा और मुसाबकती क्रिकेट देने का फैसला किया है। आगाज इस अहम खबर को महंगाई का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹3.95 से ₹4.15 फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। ₹4 इजाफे से पेट्रोल की नई कीमत ₹144.82 लीटर हो चुकी है। हाई स्पीड डीजल ₹4 इजाफे के बाद ₹113.53 फी लीटर हो गया है। मिट्टी का तेल भी ₹3.95 महंगा कर दिया गया है। हुकूमत का साल नौ पर अवाम को महंगाई का ये तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹3.95 से ₹4.15 फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया है। ₹4 इजाफे से पेट्रोल की नई कीमत ₹144.82 फी लीटर हो चुकी है, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹4 इजाफे के बाद ₹113.53 फी लीटर हो गया है। मिट्टी का तेल भी ₹3.95 महंगा हुआ। नई कीमत ₹111.06 हो गई है। हुकूमत का नए साल के मौके पर अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का तोहफा। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹4 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत ₹140.82 से बढ़कर ₹144.82 फी लीटर हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹141.62 फी लीटर दस्तयाब होगा। लाइट डीजल ऑयल की कीमत ₹4.15 इजाफे के बाद ₹113.53 फी लीटर हो गई है। ₹3.95 के इजाफे के बाद मट्टी का तेल ₹111.06 फी लीटर पर पहुंच गया। मजदूरी तो नहीं बढ़ी सारी, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बढ़ी, और आपने पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, तो इस पर गौर करना चाहिए। नया साल का नया तोहफा मिला है कि पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया है। अब तो मोटरसाइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, 2 वक्त का खाना पूरा नहीं हो रहा। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए वापस लेने का मुतालबा किया है। इरशाद इंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। नए साल पर पेट्रोल बम फेंकने से बेहतर था इमरान खान इस्तीफा दे देते थे। PTI हुकूमत को आवाम की साल नौ पर खुशी भी बर्दाश्त नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की साल नौ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। कहते हैं मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेसाल और बेहिसी है। दुनिया में हुकूमतें त्योहारों पर अशिया सस्ती करती हैं। इमरान खान ने महंगाई का बम गिरा दिया है। मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेसाल और बेहिसी है। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि दुनिया में हुकूमतें त्योहारों पर
पर अशिया सस्ती करती हैं। इमरान खान ने महंगाई का बॉम्ब गिरा दिया है। नए साल पर पेट्रोलियम बॉम्ब फेंकने से बेहतर था इमरान खान इस्तीफा दे देते। शहबाज शरीफ की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया ये भी कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेसाल और बेहिसी है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं इमरान खान ने दावा किया था कि 2021 खुशहाली का साल होगा, अब 2022 आ गया है, खुशहाली का वो दावा कहाँ गया। नए पाकिस्तान में हर साल गुज़िश्ता बरस की निस्बत ज़्यादा महंगा साबित हुआ। फिर ये कहते हैं कि पिछली हुकूमतें नाअहल थीं, महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। फिर ये कहते हैं कि पिछली हुकूमतें नाअहल थीं, महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। बिलावल भुट्टो का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा। रवा माली साल की दूसरी छमाही में भी रिकॉर्ड टैक्स वसूलियाँ की गई। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की जानिब से ट्वीट किया गया, कहा FBR की जानिब से 32% इजाफे के साथ 2920 अरब की रिकॉर्ड टैक्स वसूली बेहतरीन मुआशी सरगर्मियों की अक्कासी है। ये ट्वीट वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की जानिब से किया गया। ये 2633 अरब के टैक्स हदफ से भी 287 अरब डॉलर ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि ये 2633 अरब के टैक्स हदफ से भी 287 अरब ज़्यादा है। पिछले साल इसी मुद्दत में 2204 अरब का टैक्स इकट्ठा हुआ था। सिर्फ दिसंबर में 600 अरब का टैक्स इकट्ठा किया गया है। रवा माली साल की दूसरी छमाही में भी रिकॉर्ड टैक्स वसूलियाँ। नए साल 2022 के हवाले से एक्सप्रेस फोरम के तहत माहिर इल्म नजूम के साथ एक नशिस्त का अहतमाम किया गया। माहिरीन का कहना था कि 2022 का मुनफरिद अदद 6 है। ये सितारा ज़ोहरा से मंसूब है जो मोहब्बत का सितारा है। इस साल लोगों को नई रूह मिलती नजर आती है। खेल और दूसरी सरगर्मियों में इजाफा होगा। लाहौर में एक्सप्रेस फोरम के तहत माहिर इल्म नजूम के साथ एक नशिस्त। माहिरीन ने 2022 को इस सदी का मुनफरिद साल करार दिया है। सैयद इंतजार हुसैन जंजानी कहते हैं ये साल वजीर आजम इमरान खान के लिए खतरनाक हो सकता है। तहरीके अदम इत्माद के इम्कानात भी मौजूद हैं। कुदरत की तरफ से उताद ऐसे बनते हुए नजर आते हैं कि दुनिया में ग्लोबल चेंजिंग मौसमी नजर आ रही हैं। ग्लेशियर्स पिघलेंगे और पानी जनाब बहुत आएगा। बहुत से दुनिया में इलाके खुश्की और समुंदर इनमें रद्द-ओ-बदल आती हुई दिखाई देती है। मियां फारूक बोले ये साल पिछले 2021 से भी बदतरीन होगा। गरीब और छोटे कारोबारी लोग मसाइल का शिकार होंगे। कमर तोड़ महंगाई होगी। गंदम की फसल कम होगी। डॉक्टर आमना तैयबा कहती हैं इस साल मई तक मुश्किलात नजर आ रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से फेक प्रॉमिसेस सामने आएंगे और हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस किस्म की पॉलिसीज़ का ऐलान किया जाए जो कि बज़ाहिर सुनने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं होगा। सैयद मुसव्विर अली जंजानी का कहना था 2022 आलमी आजमाइश का साल है। आलमी जंग के खतरात मंडला रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया और बड़े एशियाई ममालिक के इत्तेहाद को खतरात होंगे।